दोस्तों, एक वीडियो मैंने आपको 3 दिसंबर की बात दिखाई थी। राजस्थान की ये वीडियो जिसमें शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। 15 दिसंबर वो तारीख थी। तब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था भजन लाल शर्मा का। मोदी जी मंच पर मौजूद थे। इन सब के बीच सबकी निगाहें टिकी हुई थी वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत पर। वो वीडियो सामने आई थी, देखा होगा। तब अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया के बीच की जो केमिस्ट्री थी उसने मोहर लगा दी थी कि अगर इधर उधर कुछ भी करने की कोशिश की गई तो यकीन मानिए बहुत बड़ी बगावत होने जा रही है। और अब उसके संकेत पूरी तरह से मिल चुके हैं। आज मैं एक सबूतों के साथ आपको दिखाने जा रहा हूं जो खबर आपको गोदी मीडिया नहीं बताएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर कैबिनेट मंत्रियों के नाम फाइनल भी हो गए, उन्होंने शपथ भी ली। लेकिन यकीन मानिए 15 दिन बीत जाने के बावजूद भी आखिरकार राजस्थान के अंदर कैबिनेट मंत्रियों का नाम फाइनल क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों वो शपथ नहीं ले पा रहे, ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसका एक एक सबूत अब सामने आ चुका है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाल न्यूज़। आपको यहां इस अड्डे पर वो खबरें मिलेंगी जिसे छिपाने की कोशिश लगातार गोदी मीडिया करता है, जिससे मोदी जी शाह बाबू की साख पर पट्टा ना लग जाए। मोदी जी के नाम की तो आंधी तूफान और जलजला लाने का कोशिश लगातार गोदी मीडिया ने किया। शाह बाबू को लगातार इस दौर का सबसे बड़ा चाणक्य बताने का काम गोदी मीडिया ने किया। लेकिन एक एक परतें कैसे उधेड़ कर रख दी गई हैं राजस्थान के अंदर, यह आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। याद है आपको छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वहां फैसला आया, पूर्ण बहुमत तो प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। सब जगह लिखा हुआ था मोदी मैजिक, शाह बाबू की रणनीति, ट्रिपल अटैक, पता नहीं क्या क्या नहीं लिखा था। लेकिन हकीकत यह है कि राजस्थान में अपनी मनपसंद के नेता को मुख्यमंत्री बनवाने के लिए मोदी और शाह दोनों के पसीने छूट रहे थे। याद है आपको, तमाम देखी होंगी तस्वीरें। वसुंधरा राजे सिंधिया के अंदर वो बगावत की जो चिंगारी जल रही थी ना, वो अभी भी जल रही है। वो सबूत के साथ दिखाऊं। सबसे पहले एक आज तक की अमर उजाला की खबर को पढ़ लीजिए, उसके बाद आगे बताता हूं हुआ क्या है। खबर यह है कि लगातार टाला जा रहा है वहां पे शपथ ग्रहण समारोह। ऐसा नहीं कैबिनेट मंत्रियों का नाम तय नहीं हुए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अगर मोदी और शाह के कहने पर इस लिस्ट को फाइनल करके आगे गलती से कर दिया गया तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ी फाड़ होने वाली है। 2 फाड़, 3 फाड़, इतने नेता उसमें से टूट जाएंगे। तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों ने शपथ ली है, यानी भजन लाल शर्मा, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा रह जाएंगे। इक्का दुक्का और बचेंगे। यानी बहुत बड़ी बगावत हो सकती है। इस बात का संकेत दिया जा चुका है, राजस्थान से दिल्ली के लिए भेज दिया गया है। खबर यह है कि राजस्थान में आज नहीं होगा भजन लाल मंत्रिमंडल का विस्तार। कहीं रुकावट की वजह वसुंधरा तो नहीं। लगातार ये तारीख चेंज की जाती है, जबकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आसानी से शपथ ग्रहण भी हो गया, मंत्री भी बन गए, उनके जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो भी बढ़ चुके हैं। लेकिन राजस्थान में नाम ही फाइनल नहीं हो पा रहा है। भजन लाल को बुला लिया, प्रेमचंद बैरवा को बुला लिया, दिया कुमारी को बुला लिया, लेकिन मोदी शाह चाहकर भी नाम का ऐलान नहीं करवा पा रहे। ये क्यों हुआ है मैं पहले बता देता हूं। पहले जो मैंने जिस वीडियो का जिक्र शुरुआत में अपनी वीडियो में किया वो देखिए, वो वीडियो देख लीजिए। तो ये केमिस्ट्री नजर आ रही है। ये केमिस्ट्री ही वो है जिसने मोदी और शाह को बहुत बड़ी टेंशन दे रखी थी। जब तक भजन लाल शर्मा का नाम का ऐलान हुआ, बल्कि वो सीएम पद की शपथ नहीं ली थी। उन्हें डर था कि जो वसुंधरा राजे सिंधिया है बड़ा खेल कर सकती है। मैं लगातार आपको बता रहा हूं कितने विधायक, 70 से ज्यादा विधायक वसुंधरा के गुट में चले गए थे और 69 विधायक कांग्रेस के जीते हैं। माना जा रहा है कि अशोक गहलोत और वसुंधरा मिलकर सरकार बना सकते। अब भी है, अगर ये कोई सोच रहा है ना नहीं, तो आप बहुत मासूम है। वसुंधरा ने अभी हथियार नहीं डाले। दरअसल आपको याद होगा कि शिवराज सिंह चौहान की जगह जब मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, उस वक्त चेहरा लटका हुआ था शिवराज सिंह चौहान। जब रमन सिंह को साइडलाइन करके छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को बनाया गया, उनका भी चेहरा लटका था। लेकिन आपने वसुंधरा राजे सिंधिया का चेहरा कहीं लटका हुआ नहीं देखा। उसकी वजह मैं बता दूं, अंदर खाने से खबर है कि एक डील बहुत बड़ी हुई है। चूंकि राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे सिंधिया, रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान, ये वो नेता है जो मोदी एंटी रहे, यानी मोदी के गुट के नहीं थे। और मोदी और शाह चाहते थे कि जब वो सत्ता में आ जाए, यानी लाल कृष्ण अडवाणी को प्रधानमंत्री बनवाना चाहते थे। ऐसे में जब पीएम के नाम, मोदी के नाम पर मोहर लगी, तब से ही इन लोगों को साइडलाइन किया जा रहा है। अब क्या है, राजनाथ सिंह को स्पेशली तौर पर भेजा गया था वसुंधरा राजे सिंधिया को मनवाने के लिए, क्योंकि उनका आदर करती है, सम्मान करती है। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, आप आए हैं तो मैं बात मान लेती हूँ, लेकिन एक बात मेरी तरफ से भी मोदी और शाह को पहुंचा दीजिएगा कि मैं सीएम नहीं बन रही, मैं ठीक है, मैं दूर हट जाती हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा जब कैबिनेट मंत्रियों का नाम फाइनल होगा तो मैं तय करूंगा। मोदी शाह दिल्ली से बैठकर तय नहीं करेंगे, कोई आला कमान, कोई हाई कमान तय नहीं करेगा। इस पर एक संदेश राजनाथ सिंह को पहुंचाया गया। राजनाथ सिंह ने पहुंचा दिया था, इस पर हामी भरी गई, उस पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ। वहां पर अपनी तरफ से वसुंधरा और गहलोत ने
दे दिया संकेत संदेश कि भाई अगर कुछ भी इधर उधर खेला गया तो बड़ा खेल होगा। मैंने वीडियो भी आपको दिखा दी। अब यही खेल निकल कर आ रहा है सामने। प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी और भजनलाल शर्मा को बुलाया गया था दिल्ली। नाम फाइनल हो चुके थे, लेकिन खबर है कि जैसी वो लिस्ट निकलकर सामने आई समझ गए कि इसमें वसुंधरा राजे सिंधिया खुश होने वाली नहीं है। और वसुंधरा राजे सिंधिया की मनमर्जी वाले नेताओं को अगर मंत्री नहीं बनाया गया, कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया, तो बीजेपी में बहुत बड़ी बगावत राजस्थान के अंदर हो सकती है। ये खबर निकल कर आ रही है। तारीख दे दी गई है। अंदरखाने खबर है कि 1 तारीख से पहले ये सब फाइनल हो जाना चाहिए, वरना कभी भी पासा पलट सकता है। मतलब कितने दिन तक चलाएंगे? 15 दिन से ज्यादा का वक्त होने जा रहा है। अब तक कोई अता पता ही नहीं कौन कैबिनेट मंत्री, कौन स्वतंत्र प्रभार संभाल रहा है, कौन राज्य मंत्री। यानी राजस्थान की सरकार वाकई राम भरोसे चल रही है। सबकी नजर टिकी हुई वसुंधरा राजे सिंधिया पर, और वसुंधरा ने समय दे दिया है 1 जनवरी का। यानी 1 जनवरी को एक बहुत बड़ा धमाका वसुंधरा कर सकती है और बहुत बड़ा झटका लग सकता है मोदी और शाह को।